दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से वादों और गारंटियों का पिटारा खोल दिया है। हालांकि इससे पहले पंजाब में भी आम आदमी पार्टी द्वारा ऐसी ही गारंटियों के दम पर सरकार बनाई गई थी, परंतु सत्ता में आए 3 साल पूरे होने को हैं, लेकिन मातृशक्ति आज भी 1,000 रुपए प्रति महीने मिलने वाली राशि का इंतजार कर रही है। वादे तो होते ही हैं तोड़ने के लिए। प्रोमिस आर मेड टू बी ब्रोकन। कहीं दिल्ली में भी ऐसा ही तो नहीं होने जा रहा? ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नए साल में दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वादे व दावों का दौर भी पूरे यौवन पर चल रहा है। इसी बीच रोचक बात यह सामने आ रही है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा एकाएक वादों और गारंटियों की झड़ी लगा दी गई है। दिल्ली की सत्ता पर बीते 10 साल से काबिज आम आदमी पार्टी को शायद इस बार सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद यही वजह है इस बार 10 साल के कामों के दम पर आने का दम ना भरकर नए नए शिगुफे छोड़ने का खेल खूब खेला जा रहा है। लेकिन शायद दिल्ली की जनता इस बार वादों से पहले हकीकत की नजरसानी जरूर करेगी। बता दें, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होने जा रहा है और आने वाले 2 महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं। पिछला चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी। नए साल में दिल्ली को नई सरकार मिलने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले अचानक ही वादों की जो झड़ी लगाई गई है, उसके बाद अब पंजाब के लोग भी ये सोचने को मजबूर हैं कि आखिर दिल्ली वालों को ऐसा क्या मिलने जा रहा है जो पंजाब में पूर्ण बहुमत और एकाधिकार वाली सरकार उनको नहीं दे पा रही, जबकि पार्टी और सुप्रीमो तो दोनों जगह एक ही है। अगर हम किए गए वादों की बात करें तो 30 दिसंबर को केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे इस योजना को शुरू करेंगे। इसके तहत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 हर महीने भत्ता दिया जाएगा। 18 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल ने साफ किया कि ये इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। 12 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। चुनाव के बाद रकम को बढ़ाकर 2,100 रुपए किया जाएगा। 10 दिसंबर को केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान किए, जिसमें बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने का ऐलान किया। बच्चों की कोचिंग का खर्च भी दिया जाएगा। 21 नवंबर को 5 लाख लोगों को हर महीने 2,500 रुपए तक पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। इस स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है। पहले 4.5 लाख लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था, अब 5 लाख से ज्यादा इसके दायरे में आएंगे। अब इन ऐलानों को लेकर एक सवाल उठता है, ये वादे केवल चुनावी लाभ के लिए हैं या इसके पीछे वाकई जनता की भलाई का कोई ठोस उद्देश्य है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणाएं दिल्ली में तो की, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद उन योजनाओं का कोई ठोस उदाहरण नहीं दिखता। अगर हम दिल्ली और पंजाब में योजनाओं के अंतर की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने फरवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस जीत के बाद कई वादे किए थे। हालांकि दिल्ली में इस योजना को हाल ही में लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसे कि महिलाओं को 1,000 रुपए महीने देने वाली महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की योजना। लेकिन पंजाब में जहां उनकी पार्टी की सरकार भी है, इन योजनाओं का कोई ठोस पालन नहीं किया गया है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर ये योजनाएं आम आदमी पार्टी की असली प्राथमिकताएं हैं तो पंजाब में उन्हें क्यों लागू नहीं किया गया है, जबकि पंजाब एक पूर्ण राज्य है और वहां राज्य सरकार को पर्याप्त अधिकार है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है। ये योजना उन बुजुर्गों के लिए है जो किसी भी श्रेणी में आते हैं। ये योजना एक बहुत बड़ा वादा है, लेकिन
क्या इन्हें अन्य राज्यों, विशेष रूप से पंजाब में लागू किया गया? पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या इस योजना को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए? इसका उत्तर नकारात्मक है। पंजाब में न तो इस प्रकार की कोई योजना शुरू की गई और न ही बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज देने की कोई पहल दिखाई दी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत भी बीते समय के दौरान इलाज इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा डॉक्टरों को किया जाने वाला भुगतान नहीं किया गया था। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ केजरीवाल की पार्टी की खुद की सरकार पूर्ण बहुमत और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त सूबे में काम कर रही है। वहां पर इस स्कीम का कोई अता पता नहीं है, तो फिर दिल्ली में ऐलान क्यों? जवाब, चुनाव के तहत केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे और चुनाव के बाद ये रकम 2,100 तक बढ़ाई जाएगी। ये एक अच्छा वादा है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के वर्कर और कुछ प्राइवेट लोगों की मदद से रजिस्ट्रेशन किए जाने का काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक तौर पर विज्ञापन देकर ऐसी किसी भी स्कीम के ना होने की बात कही गई है। दिल्ली सरकार, जिसके मुखिया पहले केजरीवाल थे, अब अतिशी मार लेना है, उसके 2 विभागों द्वारा इस स्कीम को अफवाह बताया गया। इसके साथ ही सवाल तो ये भी उठता है कि इस योजना का पंजाब में क्या हाल है? वहां पर महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई समान योजना लागू नहीं की गई है, जबकि पंजाब में ये वादा चुनावों के दौरान किया गया और सरकार बने 3 साल के करीब का समय हो गया है, जो ये दर्शाता है केवल दिल्ली के चुनावी वादों के लिए ये योजना तैयार की गई है। यदि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में इस योजना को लागू करती तो ये पार्टी के वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट करता। केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए कई ऐलान किए थे, जिनमें उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख की सहायता, होली और दिवाली पर वर्दी के लिए 2,500 रुपए, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और बच्चों की कोचिंग के लिए खर्च का प्रावधान। ये सब बहुत अच्छे वादे हैं। पंजाब में तो ऑटो चालकों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं देखा गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या कारण था कि वे इन योजनाओं को लागू करने में विफल दिखाई दे रहे हैं? क्या ये केवल दिल्ली के चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए किए जाने वाले वादे तो नहीं? इसकी पड़ताल खुद आपको यानी दिल्ली वासियों को ही करनी होगी। दिल्ली में बुजुर्गों को हर महीने 2,500 रुपए पेंशन देने की योजना की घोषणा के बाद केजरीवाल ने इसे फिर से शुरू किया और इसमें 80,000 नए बुजुर्गों को शामिल किया। लेकिन पंजाब में क्या यह पेंशन स्कीम लागू की गई? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद इस स्कीम का कोई उदाहरण नहीं दिखता, जो ये सिद्ध करता है कि ये योजना दिल्ली के चुनावी लाभ के लिए बनाई गई योजना थी। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में ये योजना लागू नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पार्टी ने केवल दिल्ली में ही ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो केवल चुनावी लाभ के लिए हैं। 30 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे इस योजना को शुरू करेंगे। इसके तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने भत्ता दिया जाएगा। 31 दिसंबर से इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया और साथ ही केजरीवाल द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस योजना का विरोध करने वालों को पाप लगेगा। सवाल यह है कि दिल्ली से ज्यादा पुजारी व ग्रंथी तो पंजाब में हैं। उनके लिए ये योजना आखिर शुरू करने में समस्या कहाँ है? या दिल्ली में यदि वादे करने ही हैं तो उन्हें पहले पंजाब में लागू करके मिसाल पेश करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि केजरीवाल चुनावी वादे करके उन्हें गुमराह नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने पंजाब में इस तमाम वादों को पहले ही लागू कर दिया है। लेकिन ऐसा कतई दिखाई नहीं दे रहा है और पंजाब के लोग स्वयं हैरान हैं कि पंजाब में सरकार होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ये सब पंजाब में लागू क्यों नहीं कर रही है। हैरानी वाली बात यह है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल द्वारा इस स्कीम का ऐलान किया गया, उसी दिन दिल्ली के मौलवी मौलाना केजरीवाल के महल के बाहर धरना दे रहे थे कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। ऐसे में इन वादों का क्या हश्र होने वाला है, अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। बहरहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद इन योजनाओं का पालन न होना ये सिद्ध करता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किए गए ये सारे ऐलान केवल दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए थे। पंजाब में तो पार्टी के पास ये बहाना भी नहीं है कि हमें काम करने नहीं दिया गया, क्योंकि पंजाब एक पूर्ण राज्य है
और राज्य सरकार को सभी अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए ये सवाल उठता है कि अगर पंजाब में ये योजनाएं लागू नहीं हो सकती तो दिल्ली में उन्हें लागू करने का क्या उद्देश्य था। अरविंद केजरीवाल ने ये वादे केवल दिल्ली के लिहाज से बनाए गए प्रतीत होते हैं। दिल्ली में चुनावी लाभ के लिए ऐसी योजनाओं का ऐलान करना एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन क्या ये वाकई लोगों के कल्याण के लिए था? पंजाब में इन योजनाओं का अनुपालन न होने से ये साफ दिखता है कि ये वादे केवल प्रचार और चुनावी रणनीति का हिस्सा थे। इससे ये भी प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी की नीतियां और घोषणाएं राज्य के हिसाब से बदलती हैं और चुनाव के समय ही ये घोषणाएं ज्यादा आकर्षक बनती है। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं? तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। और जाते आते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।